जो इन्फॉर्मेशन इस नोटिस में नहीं है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया था 25 मार्च को, और 25 मार्च तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस हमारे सामने नहीं था। 26 मार्च को एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, जो भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं कि सीयूईटी के अंदर क्या सब होने वाला है, कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सब कुछ ए टू जी सारी डिटेल यहां पर आपको अब मिल चुकी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में टॉप एक्सपर्ट के थ्रू हमने जानने की कोशिश करी है कि सीयूईटी एग्जाम आखिर क्या है, इसके अंदर क्या सब चीजें हो सकती हैं, कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन इस नोटिस में नहीं है वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, और इस नोटिस में क्या है ये इंफॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब पहले वीडियो को देख लो, देन वीडियो के लास्ट में मिलते हैं इस नोटिस के साथ। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। तो आज हमारे साथ सुपर ग्रेड से मिस्टर राहुल जुड़े हैं, और आपकी जितनी भी क्वेरीज थी, सीयूईटी जो भी आप इसे कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका एक नया नाम आ गया है, हाइप है बड़ा इसका अभी इस टाइम पर, तो इसके रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज अब आपकी थी, सारी क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। इससे पहले मैंने एक पोल करी थी आप लोगों के लिए कि भाई जो भी आपके डाउट है वो आप पूछ लो, तो जिन भी बच्चों ने उसमें पार्ट लिया था उन सबके भी डाउट्स इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं। So first of all, welcome sir, welcome to this video and welcome थैंक to यू Psych Shots। थैंक यू नितिन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज हम लोगों को कि आज के टाइम पे जो एक एजुकेशन में चेंज आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, सीओईटी की तरह से, उसके बारे में स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, एंड दे शुड टेक द राइट करियर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ सीओईटी। सिर्फ सीओईटी की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करियर आफ्टर 12th किस तरीके से वो बना सकते हैं उसकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी नितिन कि हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उसके अराउंड बात कर सके। जी सर, एंड थैंक यू ऑल्सो कि आप यहाँ पर जुड़े हैं और बच्चों के इन डाउट्स को आप अब सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसके बारे में। भाई एक नई सी चीज आ गई है, पहले तो होता था भाई कि चलो 12th में अच्छे से हमने पढ़ाई कर ली, हाँ 12th में अच्छे से, चलो लास्ट टाइम में आके, वो भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट में आके सीरियस हो जाते हैं, बाकी पूरे साल नहीं हुए 12 साल, बट ये उनके मन में होता था कि भाई अब हमें सीरियस होना है, और 12th अच्छे से निकाल लो तो अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन पक्का हो जाता है। राइट अब ये एक नई चीज आ गई है। तो राइट पहले तो उस चीज पर जाने से पहले आई थिंक कि हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि भाई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की। तो उस डेफिनेटली। क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए पहले सर आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ऑलराइट। सुपर ग्रेड्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दें कि किस तरीके से आप ये नॉलेज बच्चों को बेस्ट, मतलब एक सोर्स है बच्चों के लिए इस नॉलेज का। So great thing over here is Nitin, COET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या फिर आप जिस भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आफ्टर 12th, सुपर ग्रेड्स उसमें आपको मदद करता है, जो कि बियॉन्ड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की कोर्सेज है। सो सुपर ग्रेड स्टैंड्स फॉर सुपर ग्रेजुएशन। हम लोग का बिलीफ है कि स्टूडेंट की अगर ग्रेजुएशन को अपन सुपर ग्रेजुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अल्टीमेटली उनका करियर सेट हो जाता है। सो आपने देखा होगा बड़े बड़े एंट्रेंसेस लाइक आईआईटी जेई हो गया, या फिर अगर बात की जाए नीट की भी, तो बेसिक पर्पस किसी भी एंट्रेंस देने का ये होता है कि एक एंट्रेंस टेस्ट आप दे रहे हैं, देन यू गेट इनसाइड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, जो भी उस पर्टिकुलर एंट्रेंस का होता है। बट ये रूल सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल पे अप्लाइड नहीं है, इंडिया के जितने भी कोर्सेस हैं अवेलेबल वहां पर भी अप्लाई होता है। और हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स अक्सर मेडिकल या इंजीनियरिंग बस इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पीयर्स उसके बारे में बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से सुना हुआ है, या सोसाइटी प्रमोट करना चाहती थी, मेरा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा उस पर्टिकुलर फॉर्म में। लेकिन इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके पैशन से, इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनकी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अलग मुकाम को हासिल करेंगे। तो सुपर ग्रेड्स यही काम कर रहा है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है फॉर एंट्रेंसेस बियॉन्ड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, जिसमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक नया एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। सो अब हम सीधा एक बेसिक, अपने सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीयूईटी, या फिर पहले अभी से सीयूईटी कहा जा रहा है? मतलब मुझे ये पता है कि पहले जो न्यूज वगैरह में जो आता था शब्द सीयूसीईटी था, अब ये सीयूईटी हो गया सीधा। बहुत तो अच्छा क्वेश्चन ये आपने क्या पूछा। है ये? बहुत अच्छा। सीयूसीटी क्या है या सीयूईटी क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि सीयूसीटी क्या है।
CUCT सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्लियरली इंडिकेट करती है कि जितने भी नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इंडिया में, उनको भी एक स्तर देने के लिए हमको एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाना है, और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगे इससे, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही थी वो सब सॉल्व हो जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स पे हम आने वाले क्वेश्चंस और क्वेरीज जो स्टूडेंट्स ने पूछे तब डिस्कस करेंगे। जी। एक ही टेस्ट रहेगा, पूरे इंडिया के लिए एक ही टेस्ट होने वाला है। इसको स्टार्ट किया किसने? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने। तो इसका नाम पड़ गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बट अभी यूजीसी के चेयरपर्सन ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे स्टेट यूनिवर्सिटीज हुई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हुई या डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हुई, वो भी इस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, एंड फाइनली एक ही टेस्ट हो जाएगा पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, जिसका नाम रहेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसलिए वो CUCT जो था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो वर्ड हटाकर कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट नया नाम हो चुका है अभी, नितिन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ऑल राइट। तो ये तो मुझे भी कंफ्यूजन थी कि अचानक से नाम कैसे नाम इधर कैसे उधर हो चेंज हो गया। गया? हाँ, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो ये क्लियर हो गया। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं कि ये कौन स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं। मतलब एक बेसिक सा ये क्वेश्चन होता है कि भाई किसने देना है ये टेस्ट। मान लेते हैं मैं अगर अपने चैनल का बेस रखकर बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास साइकोलॉजी स्टूडेंट्स है सारे। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के माइंड में इस टाइम पर सबसे बड़ा डाउट ये चल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं इस बारे में कि सर अब कैसे होगा हमारा एडमिशन। बीए बीएससी साइकोलॉजी में हमने करनी है भाई, तो क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपके सवाल में ही जवाब था इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो होता क्या था, इंडिया में नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज का स्तर बहुत डाउन था। अगर आपने देखा हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस तो बहुत उम्दा है, लेकिन अगर बाहर बाहर जाकर आप कहीं पर लोकल कॉलेज से आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और वहां से आपने बीए किया, बीकॉम किया, और आप बताते हैं बाद में मैंने बीए या बीकॉम किया, तो उतनी वैल्यू नहीं मिलती है आपको। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई एंट्रेंस टेस्ट वहां पर नहीं है, वो उस लेवल का कंपटीशन जनरेट नहीं कर पा रहा है। फाइनली जो कॉलेजेस हैं वो उस लेवल का एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब आएगा फॉर ऑल दी नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। कौन कौन से नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हो सकते हैं? आपने जैसा पूछा, आर्ट्स में पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप साइंस में पढ़ना चाह रहे हैं, या कॉमर्स में पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर वोकेशनल स्टडीज में पढ़ना चाह रहे हैं, या लैंग्वेजेस में पढ़ना चाह रहे हैं, और कोई भी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, या XYZ, कोई भी आप स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको CUET कहा जा रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रही है गवर्नमेंट इस बार, यूजीसी के थ्रू, एनटीए के थ्रू, जो कि स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। सो सारी स्ट्रीम्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल स्टडीज, लैंग्वेजेस, इनके अंदर जितने भी स्ट्रीम्स हैं, तो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अनाउंस किए यूजीसी ने, वो सब के सब इसके दायरे के अंदर आएंगे। अच्छा, ऑल राइट। सो मतलब अगर हमारी अब 12th क्लियर हो जाती है, मेरी 12th मान लेते हैं हम क्लियर हो गई अभी, और अब मैं इसके बाद अपना एम रखना है भाई CUCT मैंने क्लियर करना है, CUET मैंने अब क्लियर करना है। तो अब दूसरा सवाल सबसे पहले माइंड में यही आता है भाई कि क्या होगा फिर उसके अंदर, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो सब उसके अंदर अब आएंगे, और प्लस क्या साइकोलॉजी मेन रखना है या कुछ और भी है अब इसमें? मैं बहुत अच्छा साइकोलॉजी क्वेश्चन, करना चाहता हूँ बीए, तो क्या रहेगा मेरे लिए मेन टारगेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से पर्टिकुलर। तो देखो, हमको पढ़ाई कैसी करनी है, इसका सबसे अच्छा आंसर होता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो एग्जाम में 3 सेक्शंस में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 में लैंग्वेज, मतलब आप जिस जिस भाषा में कमांड करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इंग्लिश में कमांड करती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम्स में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज के टाइम पे, या फिर हिंदी, क्योंकि हिंदी मीडियम्स में बाकी सेगमेंट पढ़ता है। इसके अलावा वर्नाकुलर मीडियम में भी खूब सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और हो सकता है कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज उनकी मेन लैंग्वेज हो, जैसे कि गुजरात में गुजराती चलती है, या फिर महाराष्ट्र में मराठी चलती है, डाउन साउथ केरला में खासकर मलयालम चलती है। ऐसे 13 ऑप्शंस आपको गवर्नमेंट दे रही है, जिसमें आप अपना मेन लैंग्वेज चूज करें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब इंग्लिश है फॉर एग्जांपल, तो उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो आप 6 to 10 12 तक पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इसके अलावा सेक्शन 2 जो रहेगा, अच्छा सेक्शन 1 में, ये तो सेक्शन 1A था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना फॉरेन लैंग्वेजेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं आगे जाकर, जैसे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत मानी जानी मानी यूनिवर्सिटी जो फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए पढ़ाई करती है। तो 1B जो सेक्शन रहेगा वो फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए रहेगा। तो आप फ्रेंच की स्टडी करना चाहते हैं, जर्मन स्टडी करना चाहते हैं, या ऐसी लैंग्वेजेस जो कि सेक्शन ए में इंक्लूड नहीं की गई थी, लाइक सिंधी हो गई, ठीक है इंडिया की ही, लेकिन सेक्शन ए में इंक्लूड नहीं की गई थी, वो भी टेस्ट आप लिख सकते हैं सेक्शन 1B में, क्योंकि उसमें जाके आप स्टडी करना चाहते हैं। ये तो सेक्शन 1 की बात हो गई। सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका जैसे डोमेन है साइकोलॉजी, तो डेफिनेटली आपको साइकोलॉजी रिलेटेड एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको चूज करती है मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन, ठीक है। तो 6 डोमेन्स तक आप चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 27 सब्जेक्ट्स जो कि वो लोग आपको शोकेस कर रहे हैं लिस्ट में। इसमें साइकोलॉजी एक हो सकता है, दूसरा आप जिसमें बहुत स्मार्ट है, तो हो सकता है वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ह्यूमैनिटीज में आप जो भी चीज पढ़ाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आप चूज करके उनका एग्जाम लिख सकते हैं। ये डोमेन में ही जाकर आपको आगे जाके पढ़ाई करनी है। तो साइकोलॉजी तो 100% होगी ही होगी। तीसरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल टेस्ट। ये ऑप्शनल सेक्शन है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू थी या जेएमआई है, वो ऑलरेडी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस पूछती थी। तो उसमें एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग, इसकी पढ़ाई होती थी हमेशा से, क्योंकि ये इंटेलेक्ट जज करता है आपका, रोट लर्निंग से बचाता है आपको ये, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो कि जनरल टेस्ट एक्सेप्ट करेंगी उनके लिए लागू होगा। तो इन तीनों चीजों में आपको कमांड करनी है, चेक करना है कि किस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला दे रहे हैं। अगर वहां पर जनरल टेस्ट लागू है तो जनरल टेस्ट को भी जरूर लिखें आप, और डेफिनेटली वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को हालांकि अभी एक स्टेप लेना है कि वो जनरल टेस्ट एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। बाकी काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट करती आ रही है। सो नितिन, इसी तरीके से मैं पढ़ाई के लिए भी सजेस्ट करूंगा आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से स्टूडेंट्स को भी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू फॉर दिस। तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल था, निहारिका ने ये सवाल पूछा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डोमेन स्पेसिफिक पार्ट। ओके, इसमें आप बहुत क्या कह सकते हैं? सो सुपरग्रेड्स आपको हमेशा प्रिपरेशन के लिए रेडी है। हमारे पास फाइनेस्ट फैकल्टी टीम अवेलेबल है। आप अगर मेंटर की हेल्प लेना चाहते हैं तो सुपरग्रेड्स के कोर्सेज चेक कर सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक या फिर एप्टीट्यूड स्पेसिफिक या लैंग्वेज स्पेसिफिक चीजों के लिए ऑन www.toprankers.com, बिकॉज वी आर आर पेरेंट ब्रांड इज टॉप रैंकर्स, तो हमारी वेबसाइट का नाम है toprankers.com। वहां पे आप सुपरग्रेड्स के अंदर जाकर सीओईटी के अंडर तीनों टाइप के कोर्सेज देख सकते हैं। एप्टीट्यूड स्पेसिफिक कोर्सेज चल रहे हैं, डोमेन स्पेसिफिक बहुत जल्दी आ जाएंगे, जैसे एनटीए पे इसकी फाइनल आ रही है। और अगर आप खुद से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो भी मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली दूंगा। डोमेन स्पेसिफिक की पढ़ाई आप बोर्ड की एग्जाम्स की पढ़ाई के साथ साथ लेके जाएं। बोर्ड की पढ़ाई के साथ साथ लेके जाने का फायदा ये होगा कि बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, डोमेन की भी हो जाएगी। फर्क यहां पर क्या है, सबसे बड़ा फर्क ये है कि टर्म 2 इज मेजरली अ सब्जेक्टिव बोर्ड, और जो सीयूईटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मेजरली यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास इनफ प्रैक्टिस मटेरियल है जो आपको हेल्प कर रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सुपरग्रेड्स में अगर आप क्लासेस में आएंगे तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू myriad of questions related to the subject specific, MCQ related part. ओके, ठीक है सर, ग्रेट। एक इसके बाद एक और डाउट आता है जैसे अगर किसी स्टूडेंट के पास, ये भी कई बच्चों ने ये डाउट पूछा ही है कि अगर हमारे पास साइकोलॉजी 11th 12th में नहीं थी, या हम्म, साइकोलॉजी की जगह कोई और भी एग्जाम सॉरी सब्जेक्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं, हम्म, तो मेरे पास 11th 12th में साइकोलॉजी नहीं है, बट मैं करना चाहता हूँ बीए उसमें, हम्म, तो क्या अब वो अवेलेबल रहेगा मेरे पास ऑप्शन उसके लिए बिल्कुल आफ्टर दिस? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल तरीका रखाया है इसमें यूजीसी ने। सो 27 सब्जेक्ट्स उन्होंने आपको दे दिए। इन 27 में से आप जिसमें भी जाके पढ़ाई करना चाहते हैं आगे जाकर, ठीक है, मतलब जिस स्ट्रीम को भी आप चूज करना चाहते हैं, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम लिखना है, बस कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी अभी नहीं है, लेकिन अगर आप डोमेन स्पेसिफिक वाला साइकोलॉजी को चूज करते हैं सब्जेक्ट को, और उसका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, डोमेन स्पेसिफिक वाले पार्ट क्लियर कर लेते हैं, देन यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग इनसाइड द साइकोलॉजी इन टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफ द कंट्री या फिर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। मतलब आप जाके वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो आपके पास चॉइस है 6 सब्जेक्ट चूज करने की, ठीक है, आउट ऑफ 27, जिसमें आप जाकर स्टडी करना चाहते हैं और कर सकते हैं आगे।
ओके, ठीक है सर। एक लगभग ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है, युवराज सिंह ने ये सवाल पूछा है, सर इन सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर दैट इज डोमेन स्पेसिफिक, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 27 डोमेन सब्जेक्ट्स? ओके, कंपलसरी है 2 सब्जेक्ट्स, जो अभी इसके ऊपर और क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि कंपलसरी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो एक्चुअली यूजीसी ने जो अभी तक चीजें जारी करी हैं, उन्होंने एग्जाम को 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराने की बात करी है। तो शिफ्ट 1 में 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपको डोमेन के लिखने हैं, ये चीज लिखी हुई है। एनटीए के ऊपर फाइनल नोटिफिकेशन आना इसके ऊपर बाकी है, बट अब तक इंफॉर्मेशन ऐसी रहेगी कि 2 तो आपको कंपल्सरी लिखने ही लिखने पड़ेंगे, बाकी के 4 के ऊपर डिसीजन होना बाकी है। बट मैं इस पे और कहूंगा युवराज को कि युवराज, एनटीए के ऊपर फाइनल आएगी ऑप्शंस, आप इसको कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, 1-2 दिन में एनटीए पे क्लैरिटी आ जाएगी। सो विल बी आंसरिंग दिस टू यू नितिन, यू कैन आंसर इट इन योर कमेंट बॉक्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो इसके साथ फिर हम ये भी ऑप्शन एक जोड़ देते हैं बाकी बच्चों के लिए जिन्होंने इस कमेंट अपना नहीं पूछा था। आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका भी सवाल जो होगा दोबारा से मैं सर से जुड़कर वो जरूर पूछ लूंगा और आपको उसका कमेंट का रिप्लाई जरूर मैं कर दूंगा। अच्छा सर, इसके बाद एक और सवाल है, निर्मल ने ये सवाल पूछा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स फॉर नाउ एंड आफ्टर द बोर्ड्स दैट इज 15th जून को हमारा लास्ट साइकोलॉजी का अच्छा, एग्जाम, आई विल स्टार्ट प्रिपेयर फॉर CUCET. So, is this strategy fine or not? My family members also agree with this. Want your opinion? नितिन, मेरा ये है, ये निर्मल ने क्वेश्चन पूछा है, राइट? तो निर्मल को मेरा जी। ये सजेशन है कि मैं थोड़ी सी हटके स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा आपको। सी, आपके बोर्ड एग्जाम चालू हो रहे हैं 26 अप्रैल से, खूब सारा गैप भी है बीच में, एंड फाइनली आप 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं। वहां हम्म। पर आपको अच्छी तरीके से ये पता है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम की परसेंटेज मैटर नहीं करेगी, सीयूईटी का स्कोर कार्ड मैटर करने वाला है। इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं लेकिन सीयूईटी को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। क्यों ना इससे अच्छी स्ट्रेटेजी ऐसे लेके जाएं हम कि हर दिन का टाइम टेबल बनाएं, उस पर स्टिक रहें, और टाइम टेबल में आपके पास टाइम हो बोर्ड्स के लिए भी और सीयूईटी के लिए भी। एक प्रॉपर टाइम टेबल अगर आपका रोज का रहेगा, तो आप बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और सीयूईटी में भी। इधर इसमें एक छोटी सी एक मैं आपको टिप और दूंगा। तो इसमें आप पार्ट 1 में रखिए लैंग्वेज की पढ़ाई अपनी, पार्ट 2 में रखिए आप डोमेन स्पेसिफिक की पढ़ाई और बोर्ड की पढ़ाई साथ में लेके जाइए, बिल्कुल। और पार्ट 3 में रखिए जनरल टेस्ट की पढ़ाई। इस तरीके से आप 100% बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और सीयूईटी में भी, क्योंकि आपके पास महज अगर 15 जून को एग्जाम खत्म हो रहा है, जुलाई फर्स्ट वीक में अनाउंस हो गया है कि आपका सीयूईटी एग्जाम होगा, तो शायद आपके पास 20 से 22 दिन ही रहेंगे, फिर पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं बैठता है। सो दैट्स माय एडवाइस टू निर्मल। यस, ठीक है सर, बिल्कुल मैं भी कुछ कुछ इसी तरीके से ही सोच रहा था इस बारे में। रिया शर्मा का भी लगभग यही सवाल था, तो आई होप रिया आपको भी अपना जवाब मिल ही गया होगा कि क्या ये पॉसिबल है टर्म 2 के बाद अगर हम प्रिपेयर करना चालू करें। तो पॉसिबल तो भाई देखो कुछ भी हो सकता है, बट अभी हाँ, जैसे सर ने भी आपको बताया कि सही नहीं रहेगा, क्योंकि राइट। अब आपको पता है वो बढ़ गई है उसकी परसेंटेज, राइट? तो अच्छा सर, एक जो बात अभी आपने कही उसमें मेरा एक और वही सवाल था अगला, कि क्या सोचना है फिर अब कि बोर्ड ज़रूरी नहीं है? टर्म 2 को लाइटली लें क्या? देखिए, एक चीज है, एक बात के दो मतलब निकाले जा सकते हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बोर्ड्स आपके हुँ, आज के टाइम पर भी उतने ही जरूरी हैं जितने पिछले साल तक थे। मैं हर स्टूडेंट से इस पर्टिकुलर डायस के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बोर्ड्स को हुँ, बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अब कहां कहां चोट पहुंचा सकते हैं वो आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3 जगह पे बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं बोर्ड्स, अगर आपने बोर्ड्स को इग्नोर किया तो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंप्रेशन में आ चुके हैं कि अब तो यार हुँ, सीयूईटी का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट होगा, हम बोर्ड्स की पढ़ाई क्यों करें। तो सबसे बड़ी चोट आपको सीयूईटी ही में ही देंगे वो लोग, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अब यूनिवर्सिटीज को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने का हक दे दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है? तो यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया जरूर डालेंगे। जिन स्टूडेंट्स हुँ, के, मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 70% की क्राइटेरिया डाल दी, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों हुँ, ने सिर्फ प्रिपरेशन करी किसकी, सीयूईटी की, लेकिन बोर्ड्स की नहीं करी, और आपके परसेंटेज अगर मान लो 69% भी आए हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वेरी गुड कॉलेजेस, ठीक है? हुँ, हुँ, सेकंड जगह जहां पर आपको बहुत बड़ी चोट हो सकती है वो हायर एजुकेशन के टाइम पर। आपने
अच्छा स्कोर भी कर लिया, मान लीजिए बोर्ड्स में 71 72 73% सिर्फ एलिजिबिलिटी तक लेके आ गए, लेकिन हायर एजुकेशन के टाइम पे एक बहुत अच्छे कॉलेज से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, और वो लोग एक्सप्लिसिटली डिमांड कर रहे हैं 80% का, क्योंकि आप बहुत अच्छे हम्म। कॉलेज को ड्रीम कर रहे हैं। वहां पर आपका पत्ता कट सकता है। तीसरी जगह है, जब आप जॉब लेने जाएंगे तो आपको सीवी और रेज्यूमे में तो लिखना ही पड़ेगा अपना 10th एंड 12th का परसेंटेज। कंपनीज आपके इंटेलेक्ट को जज करती हैं कि आपने कितनी पढ़ाई करी। सो 12th बोर्ड को बिल्कुल कमतर ना आकिए, लेकिन इससे मिलता जुलता सवाल ये है कि फिर क्या है, मतलब फिर सीयूईटी अपन, हम्म। मतलब क्या आपका प्रेशर कम कर रहा है नितिन? हम्म। बस इससे, सीयूईटी से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। पिछले साल तक स्टूडेंट्स अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी लेते थे कि उनके लिए 98% मार्क्स लेके आना भी बहुत छोटी बात हो जाती थी। आप जानते हैं कि एक कॉलेज में नाम नहीं लूंगा जिसने 2019 में फर्स्ट मेरिट कट ऑफ लिस्ट में 100% कट ऑफ डाला था, जिसकी वजह से बहुत न्यूज़पेपर्स में चीजें छपी और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने सीयूईटी का ऐलान कर दिया। तो वो प्रेशर, वो एंजाइटी और वो स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा। आपको अच्छा स्कोर करना है, लेकिन हम्म। बहुत ज्यादा स्कोर करने के पीछे मत पड़िए बोर्ड्स में, लेकिन अच्छा परफॉर्म करिएगा। जी एग्जैक्टली exactly. और ये जो अभी आपने कहा 100 कट ऑफ, ये साइकोलॉजी के साथ भी हुआ है। ओके ग्रेट, साइकोलॉजी मुझे पता नहीं था की भी आपने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कट दी। ऑफ 100 गई है पिछले साल। ओके। तो ये तो बिल्कुल, ये चीज तो अच्छी करी है सीयूईटी ने, ये तो है। बट स्टिल मतलब इसका मतलब ये बना कि भाई सीयूईटी के आने के बाद भी बोर्ड्स विल बी बोर्ड्स, बोर्ड्स विल बी उसमें कोई बोर्ड्स, फर्क नहीं पड़ा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी अपनी जो पहचान थी वो भी वही है, वही तो रहेगी, राइट। उसका कुछ फर्क नहीं है। हाँ। ठीक है। बाकी सर बच्चों के क्वेश्चन तो लगभग इसी तरीके के ही हैं कि क्या बाद में हम प्रिपेयर करेंगे तो चल पाएगा काम या नहीं। इसका आपने जवाब दे ही दिया है। सो आई गेस सभी के सवाल वो लोग के जवाब हो चुके हैं। इसके अलावा सर मेरा एक ये सवाल अब रहेगा कि एग्जैक्टली अगर मैं मतलब सोचूं एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं सोचूं क्योंकि इस तरीके से ऐसा मतलब नहीं है कि भाई बच्चे प्रिपेयर नहीं कर सकते या फिर बच्चों के पास मटेरियल नहीं है। हाँ, नई चीज जरूर है। सो एग्जैक्टली सुपर ग्रेड्स किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर सकता है और क्यों बच्चों को आना चाहिए, किस तरीके की एजुकेशन वहां पर मिलेगी? देखिए नितिन, सुपर ग्रैड्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका कंप्लीट इकोसिस्टम। सो हम लोग कोई भी, वी डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। क्यों? क्योंकि हमने फाइनेस्ट फैकल्टी टीम हायर की हुई है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा विद इन द क्लासरूम, प्रैक्टिस शीट्स जो ओके। मिलेंगी एमसीक्यूज के फॉर्म में, दैट इज गोइंग टू बी नंबर वन। इसके साथ साथ हमारे पास मेंटरशिप सपोर्ट है, जो हमारे मेंटर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं बैक एंड पे कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो मॉक्स रहते हैं वो ट्विन मॉक्स कहते हैं हम उनको, क्योंकि जो एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न है उसी की लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे, सेक्शनल टाइमिंग्स के ऊपर, और जिस तरीके से सेक्शंस आएंगे उनके बेसिस पे मॉक्स बनाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि जब वो एग्जाम लिखने जाते हैं फाइनली, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं रहती। साथ ही साथ डिटेल सॉल्यूशन रिपोर्ट देते हैं हम मॉक्स के बाद, फिर ग्राफिकल एनालिसिस रिपोर्ट जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि आप अभी तक कैसे परफॉर्म कर रहे हो, पहले कैसे परफॉर्म कर रहे थे, वो बताने में, चाहे वो स्पीड हो, एक्यूरेसी हो, टॉपर्स कंपैरिजन हो, उन मॉक्स में हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी हमारा सिस्टम बहुत कारगर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लाइक पिछले साल तक जामिया या सेंट स्टीफंस जैसे कॉलेजेस इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते थे। तो इंटरव्यू प्रोसेस में भी हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, स्किल असेसमेंट राउंड में भी हम उनकी हेल्प करते हैं कंप्लीटली, ताकि वो फाइनली अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाए। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो फैकल्टी टीम है उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं पिछले 15-20 सालों से। जिन भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में उन्होंने पढ़ाया है, जिन भी डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम्स उन्होंने पढ़ाया है, सो दे आर नोन फॉर देयर एक्सपर्टाइज, जिसका आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं toprankers.com के थ्रू। ओके, दैट्स ग्रेट सर। आई एम रियली कन्विंस्ड ऑन दिस। एंड इसी से मिलता जुलता एक सवाल भी था, वे आउट करके कोई चैनल का नाम, उन्होंने पूछा था मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो आई थिंक कि आपको सर ने जवाब दे ही दिया है। मटेरियल भी वहाँ पर आपको सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। राइट। ये अपने आप में एक बड़ा, काफी बड़ा फैक्टर है। इतनी जल्दी आपको अच्छे नोट्स मिलना किसी चीज की प्रिपरेशन के लिए ये इजी नहीं होता है, तो आपको ये भी वहाँ पर मिल ही जाएगा। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, अब फिर हमारे स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट होगा सुपर ग्रेड्स को ज्वाइन करने से, मतलब वो उनका अलग से क्या बेनिफिट है? साइड अलग शॉट्स से स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट पता चल रहा नितिन है क्या? डेफिनेटली क्योंकि आप स्पेसिफिकली
मुझे आपने मौका दिया यहाँ पर आने का और स्पेसिफिकली वो करने का। सर डेफिनेटली हम फाइनेंशियल लेवल पे कुछ कोर्स प्रोवाइड करेंगे नितिन आपको, जो कि स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल रहेंगे, एंड दैट्स गोइंग टू गिव देम द एडिशनल percentage benefit on the courses completely. And not only that, we are also going to provide them with the free mock support, free counseling support from our team. Definitely they can try our numbers जो कि डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन पर, और वहां से वो कंप्लीट हेल्प ले सकते हैं। हम इनफैक्ट हमारी टीम हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट देने में भी, जो जिसमें हम बताते हैं कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, क्या सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। सो वहां पे भी हम स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। Okay, thanks a lot, Nitin, for giving me this opportunity, coming on your channel and having direct word with your students. And I hope that ये information आपके लिए useful रही होगी। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, आप comment box में छोड़ सकते हैं। Our team is going to definitely answer all the queries. ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। Thanks a lot. सो आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। सुपर ग्रेड्स और टॉप रैंकर्स के कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, सीयूईटी की तैयारी वहां से करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की जरूर देख लेना। प्लस अगर आप उस कोर्स को ऑप्ट करते हैं और साथ में आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं NITIN10, तो फ्लैट 10% और आपको ऑफ मिल जाएगा उस प्राइस पर। एक होलसम एक्सपीरियंस वहां पर आपको मिलने वाला है। कंप्लीट तैयारी आपकी वहां पर करवाई जा रही है सीयूईटी की, तो कोर्स को जरूर एक्सप्लोर करो, जाकर देखो। डेमो लेक्चर भी कुछ वहां पर अवेलेबल हैं, तो आपको समझ आएगा कि कैसे सारी चीजें वहां पर होने वाली हैं। कोर्स परचेज करने के बाद जरूर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको वो कोर्स, किस तरीके से उसने आपकी हेल्प करी, एंड वुड यू रेफर दैट टू एनीवन एल्स और नॉट। ये सब चीजें जरूर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर दोबारा बताना। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, अब इस ऑफिशियल नोटिस पर आते हैं। और आई नो कि ये नोटिस अब 26 तारीख का आया हुआ है, इस पर हजारों वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं और आपने भी खुद इसे जरूर देख लिया होगा, बट स्टिल एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो भैया ये समझना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट में ब्रीफ में एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले अभी तक जो इसमें हमें बताया गया है वो ये है कि अब 2 तारीख से सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। इस वेबसाइट पर जाकर आप खुद को यहां पर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अब टोटल 3 सेक्शन होने वाले हैं आपके सीयूईटी एग्जाम में। पहला सेक्शन है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा सेक्शन है डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, तीसरा सेक्शन है जर्नल टेस्ट, जो आपकी जनरल नॉलेज और बेसिक आपकी स्किल्स को, आपके एप्टीट्यूड्स को चेक करेगा। तो ये छोटा सा एक टेबल है, इसके अंदर सारी जानकारी आपको दी गई है। 3 मेजर सेक्शन है, पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक, तीसरा जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में कोई 3 लैंग्वेज टोटल आप चूज कर सकते हो, एंड देन आपका सेक्शन नंबर 2 है जिसमें आपने 6 सब्जेक्ट टोटल चूज करने हैं, और सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आपका रहेगा डोमेन स्पेसिफिक वाले पार्ट में। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को देखकर ही ये सब्जेक्ट्स को चूज करना। आप जिसमें जाना चाहते हो, जो आपका इंटरेस्ट है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को अब आप चूज कर सकते हो। और ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि भाई मेरे पास 12th में सब्जेक्ट नहीं था तो मैं ये चूज नहीं कर सकता एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। 27 में से कोई भी सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट चूज कर सकता है। बट अच्छा वही रहेगा कि जो आपके पास थे वही आप चूज करो, क्योंकि भाई आपके ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी होगी ना उसके लिए, तो बेटर वही रहेगा। बट ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हो जो आपके पास नहीं था। इसके बाद सेक्शन 3, तो जर्नल टेस्ट के अंदर आपकी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, आपकी एक बेसिक मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड आपके अलग अलग किस्म के चेक करे जा रहे होंगे। इसमें मैथ आ सकती है लेवल 8 तक की, यानी कि आपकी क्लास 8 तक की मैथ यहाँ पर आपको आनी चाहिए, तो उसकी भी थोड़ी सी रिवीजन आपको जरूर करनी पड़ेगी। बट ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, तो डरना नहीं है इससे, कोई बहुत हवा नहीं है, ये इजीली आप इसे क्रैक कर सकते हो। जहां पर भी कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो अब 100 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। गूगल करो, थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग इस पर लगाओ, थोड़ी सी जनरल एबिलिटी वगैरह वाली ये जो बुक्स होती हैं ऐसी बहुत सारी अवेलेबल हैं, उसको थोड़ा सा सर्च करो, तो सारी चीजें इजीली आप कर सकते हो। इसके अलावा सुपर ग्रेड इज ऑल्सो हेयर फॉर योर हेल्प, उनके कोर्सेज भी आप एक्सप्लोर बिल्कुल कर सकते हो।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एंड जो बच्चे साइकोलॉजी के लिए आगे जा रहे हैं उनके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, चैनल पर सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपकी 12th की प्रिपरेशन के लिए। 12th वाली प्लेलिस्ट को देख लो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी अब आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो, बस एक बार एग्जाम से पहले 12th की प्लेलिस्ट देख लेना। और मैं स्पेसिफिकली सीयूईटी के साइकोलॉजी पार्ट के लिए भी एक वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है यार, ये चीज़ नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकती है। ईजिली सारी चीज़ें हो जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।